बात जरा एक और अहम मुद्दे की करते हैं। जून का महीना चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, ये ऐसे 6-7 महीने रहते हैं हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर सयाहत का आना सबसे ज्यादा होता है। और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसा रहता है जहां पर हाई एंड टूरिस्ट आते हैं, स्कीयर्स आते हैं, खेलने वाले बच्चे आते हैं, वो अलग एक है। यानी पूरे साल आपके पास सर्कल रहता है सयाहों का, चाहे वो मजहबी सयाहत के लिए लोग आते हो या दीगर सयाहत के लिए लोग आ रहे हो। लेकिन परेशानी जो इस वक्त की सबसे बड़ी है वो है एयर फेयर, यानी सरकारी किराया। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जितनी भी प्राइवेट एजेंसियां हैं यानी निजी हवाई कंपनियां हैं, उनके पोर्टलों को जब आप खंगालेंगे, जिनके ऑनलाइन डाटाबेस को आप खंगालेंगे, तो आपको पता लगेगा कि श्रीनगर से दिल्ली या दिल्ली से श्रीनगर या जम्मू जाना आज के दिन में दर्दसर है। और उसके लिए आपको एक कसीर रकम का होना बैंक के अंदर लाजमी है, क्योंकि आज के दिन में एयर फेयर सबसे ज्यादा महंगा आपको श्रीनगर मिलेगा, जम्मू मिलेगा। इसके मुकाबले में अगर आपने दिल्ली से बैंकॉक जाना है, दिल्ली से दुबई जाना है, तो आपकी टिकट इससे सस्ती मिल सकती है। और जब ये सिलसिला चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से, तो इससे एक बुरा इफेक्ट और इंपैक्ट जो है वो पड़ रहा है सयाहत पर। और सयाहत से जुड़े होटल मालिकान हो, टूर ऑपरेटर्स हो, ट्रैवल ऑपरेटर्स हो, दीगर लोग हो, उनका मानना है कि बुरी तरह से कैंसिलेशन की चीजें आ रही है। यानी अब ट्रिप्स को कैंसिल करने की बातें आ रही थी। वेट एंड वॉच में कुछ लोग रहते हैं, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं, जब नहीं मिलती है टिकट तो वो शिफ्ट हो जाते हैं। और वो शिफ्ट हो रहा है टूरिस्ट फ्रॉम कश्मीर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी एयर कनेक्टिविटी इंतहाई कमजोर और महंगी है। अब मैं इंतहाई कमजोर और महंगी वाली बात को क्यों दोहरा रहा हूं? कमजोर इसलिए कि हम स्पेसिफिक स्लॉट्स चला पा रहे हैं, नाइट सर्विसेज हमारे पास नहीं है। फिर मजबूरी ये है और दूसरी परेशानी जो हमारी ये है कि मनमानी चल रही है कंपनीज की, जहाज कंपनियों की। और सरकार ने जो बाज़ाब्ता तौर पर सरकार के सामने हाउस कमेटी की सिफारिश चली गई थी, जिसमें यह साफ किया गया था कि जिस तरीके से हाई एयर फेयर्स इंपोज किए गए हैं जी कुछ एयरलाइंस की तरफ से डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, और मिसलीड किया जाता है अवाम को अपने वेबसाइट्स के जरिए से कि हमारे पास 2 ही टिकटें हैं, 3 ही टिकटें हैं, और वो फिर रेट्स बढ़ा देते हैं और अपनी मनमानी रेटों पर ले चलते हैं सारिफ को, मुसाफिर को। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये हाउस कमेटी ने खुद मुआयना किया था और देखा था। उसके बाद क्या कहा था कि अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है, जब वो ग्रांट्स 2023-24 दे रही थी, तो उस वक्त भी इस बात को सामने रखा गया था कि चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए और ये वन साइडेड गेम ना हो, ये वन साइडेड मामला ना हो, बल्कि सरकार की नाक और सरकार की आशीर्वाद से ये सारी चीजें चल रही है, तो सरकार का कंट्रोल होना भी लाजमी है। ये ग्रांट्स में भी कहा गया था, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया। आज के दिन की पोजीशन क्या है खंगालिएगा जनाब, आप सबके पास मोबाइल होगा तो गूगल खोलिएगा तो पता लगेगा आपको। अगर आपने दिल्ली से श्रीनगर आना है तो 18 से 19,000, 20,000 तक की आपकी टिकट मिल सकती है। लेकिन अगर दिल्ली से आपने बैंकॉक जाना है, दुबई जाना है, तो 16,200 में आपको टिकट मिल सकती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सयाहत को लाने की बड़ी बातें हो रही है, सयाहों का वेलकम करने की बड़ी बातें हो रही है। लेकिन सयाह इन दिनों दीगर रियासतों का रुख करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया से लेकर मरकजी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है लगाम कसने में एयरलाइंस को। और एयरलाइंस की मनमानियों ने एक बहुत बड़ा दचका इस वक्त जम्मू कश्मीर रियासत को दे दिया है, और इससे माइशत को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और साथ साथ जो हमारी सन्नतें इसके साथ जुड़ी हुई है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म, ये सारी चीज़ें मुतासिर होंगी अगर ये सिलसिला नहीं रोका गया, अगर इस पर काम नहीं किया गया। तो इस उम्मीद के साथ कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत जो है वो इस पर काम करे। चलिए जी, कुछ सार्फिन लिख रहे हैं जी दिल्ली बैंकॉक तो सिर्फ 13,000 है, लेकिन दिल्ली श्रीनगर 18 से 21,000 है। यही तो हम आपको बता रहे थे। और इसी तरीके से श्रीनगर मुंबई रेंज जो है वो 17,000 में है, लेकिन अगर आपने श्रीनगर दिल्ली आना है तो 23,000 में है। सेकंड हाफ में ये टिकट मिल रही है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो यही बात, तो इसलिए हम ये भी